और ये है सीज़न 1 का 31वां एपिसोड फिशमैन पायरेट आर्लोंग के बारे में। लूफी दिखाई देता है, बोलता है मौसम तो बड़ा सुहावना है आज। ग्रैंड लाइन किस तरफ है? क्या ग्रैंड लाइन इस तरफ है? हो सकता है इस तरफ हो ग्रैंड लाइन। फिर वो इधर उधर नाव पे घूमता है कि इस तरफ हो सकता है, इस तरफ हो सकता है। और देखते ही देखते सांजी को गुस्सा आता है, अरे तुम पका रहे हो, बंद करोगे? फिर लूफी बोलता है सॉरी सॉरी, माफ़ करना, गलती हो गई है मेरे से। और फिर बोलता है फाइनली हमारे पास कुक है और जल्दी से जल्दी हम नामी को भी वापस ले आएंगे। और जो फाइनली उसके बाद जाएंगे हम ग्रैंड लाइन। वो कितनी अच्छी लगती है, सोच के ही कितना मज़ा आ जाता है। कितनी जल्दी देखेंगे उसको, कब आएगी वो हमारे पास वापस। कहाँ योसाकू नामी के पास पहुँचने वाले हैं ना? क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल। अरे तुम दोनों जो है पागल के पागल हो क्या एकदम? क्या सोचते रहते हो? मिनट बाय मिनट जो है हम इन फेमस आर्लोंग के पास पहुँचने वाले हो। हमने देखा था सिस की आंखों में आर्लोंग की पिक्चर देख के कैसा लग रहा था। वो एकदम नॉर्मल नहीं लग रही थी अपनी हालत के हिसाब से। 20 मिलियन बैरी जो है इकट्ठी करनी है उसको, इकट्ठा करने ही गई है वो। लगता है कि वहाँ पे पहुँच भी चुकी होगी वहाँ पे। अरे चलो कुछ खाना खा लिया जाए आखिर। अरे मुझे ये मत बोलना कि तुम लोगों को आर्लोंग के बारे में नहीं पता है। आर्लोंग? ये आर्लोंग है कौन आखिर? क्यों जाने हम आर्लोंग के बारे में? और वो चिल्लाता है फिर ज़ोर से, और देखते ही देखते बोलता है चलो ठीक है, सुन लो मैं बताता हूँ तुम्हें उसके बारे में। मुझे लग रहा है तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा आखिरकार मुझे। आर्लोंग एक फ़िशमैन है जो कि ग्रैंड लाइन पे तबाही मचाता है एक तरह से। एक फ़िशमैन है, हमने आज तक किसी फ़िशमैन को नहीं देखा है। वो फ़िशमैन आइलैंड पे तो मरमेड्स भी होती होगी ना, कितनी खूबसूरत होती होंगी वो मरमेड्स। सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है। ओह, फ़िशमैन जो है, देखो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, तुम बताना क्या वो ऐसी दिखाई देती है? ओह, हंसने लगता है। हाँ जी फिर। अरे ये तो मास्टरपीस है, लेकिन तुम लोग जो है फोकस नहीं कर सकते हो क्या? सुनो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ सारी कहानी। ग्रैंड लाइन में जो है प्राइवेट ग्रेवयार्ड क्यों बोला जाता है ये सुनो। क्योंकि उस पर 3 पावर्स का राज होता है, और 3 में से जो है एक जो है वो है वारलॉर्ड्स, 7 वारलॉर्ड्स। ये 7 वारलॉर्ड्स होते हैं। 7 वारलॉर्ड्स, ये क्या होता है? लूफी चौंक जाता है। सिंपली अगर कहा जाए तो वो सरकारी लुटेरे होते हैं। क्या कहा? सरकारी लुटेरे? सरकार क्यों अप्रूवल देगी लुटेरों को? अरे सरकार अप्रूवल इसे ले देती है क्योंकि वो लुटेरे जो लूट खिलाते हैं उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। इसलिए 7 वारलॉर्ड्स को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। पायरेट्स की नज़रों में जो सरकारी कुत्ते होते हैं एक तरह से वो तो, परंतु वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और इवन जो होकाई मिहोक है जिसने बिग ब्रो को हराया था, वो भी 7 लॉर्ड है। क्या बात है! ये 7 लोगों में से आता है क्या? 7 वारलॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अरे 7 वारलॉर्ड्स में एक जुम्बी है जो फिशमैन पायरेट्स का बॉस है। और उसी फिशमैन पायरेट में जो है फिशमैन आर्लोंग उसका दोस्त है, जो कि अत्याचार पे अत्याचार करता है ग्रैंड लाइन के अंदर। क्या वो इस तरीके का दिखाई देता है? अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तुम्हारी लास्ट पिक्चर है क्या स्टैंडिंग अप में? आर्लोंग जो है 20 नगरों पे राज करता है ईस्ट ब्लू में, और उसकी स्ट्रेंथ जो है डॉन क्रेग से भी ज़्यादा है। क्या ही सोचोगे तुम। नामी सैन लेकिन उसके पास क्यों गई है आखिर? अरे मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो उसकी सर पे बाउंटी है, वही करने गई है हासिल। कौन जानता है, नामी सैन भी क्या पता एक मरमेड हो। वो कितनी अच्छी लगेगी वो मरमेड के रूप में। लूफी बनाता है, अरे क्या इस तरीके की लगेगी क्या? और फिर उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बनाने की ट्राई। अरे तुम्हें समझ में भी आया है कि मैंने तुम्हें क्या बोला है? समझ में आया है क्या? स्ट्रॉन्ग फिशमैन है वो। तुम्हें पता नहीं चला क्या अभी तक? नहीं पता कितने स्ट्रॉन्ग है वो फिशमैन? अरे हमें कैसे पता चल गया? हमें वहाँ पे पहुँचे कैसे हैं? अभी से परेशान होना बंद करो। एनीवेज छोड़ो, चलो कुछ खाना खा लिया जाए। हाँ खाना खा लेते हैं, खाना खाना है हमको भी। ओह, खाना खाएंगे क्या? ऐसी बात है, तुम क्या खाना चाहते हो? लूफी बोलता है मुझे खानी है मीट से बनी चीज़ें, लेग पीस एक तरह से। और मैं खाऊंगा बीन स्प्राउट्स, मेरे लिए वो बना के लेके आओ। चलो ठीक है, तुम मेरे पे ये छोड़ दो, मैं अभी आया बना के लेके आता हूँ। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है एकदम। मीट और बीन स्प्राउट्स ये बनाना है हम दोनों के लिए। कितना अच्छा लगता है जहाज़ पे कुक के होने का, मज़ा ही आ जाता है। मीट मुझे चाहिए, एक जंबो सर्विंग चाहिए मीट की। और बीन स्प्राउट्स भी मुझे चाहिए, वो भी जंबो सर्विंग ही चाहिए उसकी। और फिर झंडा दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है सिंबल, और फिर दिखती है हमें नामी गोइंग मैरी शिप पे। और वो बोलती है कि मैं वापस आ गई हूँ फाइनली, ये है मेरा होम टाउन। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने होम टाउन आई हूँ। और फिर दिखाई देता है सामने आर्लोंग पार्क, और उसके ऊपर झंडा दिखाया जाता है, और उसका सिंबल हमें दिखता है फिर। ओ राइट, फाइनली जो है यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं, आर्लोंग क्यों। ये 1 महीने का हिस्सा। अरे तुम जो है बाकी पायरेट से काफ़ी अलग लेवल पे हो।
तुम जानते हो दुनिया से आगे आखिर कैसे निकला जाएगा। हाँ, तुम्हें पता ही है मेरे बारे में तो। तुमसे दोस्ती करना इस ब्लू पे राज करने जगह जैसा है। नेवी कर्नल, बड़े समझदार हो तुम तो। शुक्रिया, हमेशा की तरह एहसान तुम्हारा रहेगा ये। जैसा तुम कहो, मान लेते हैं। आखिर एक अच्छा संसार वही है जिसमें पैसा बहाता रहे। अरे मनी अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा भरोसा इसी पे कर सकते हो तुम। क्या सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वास्तव में ह्यूमन से नफरत है हमें, लेकिन तुम जैसे लोगों से दोस्ती करना जो है वो अलग बात हो गई है थोड़ी। चलो ठीक है, अब जाया जाए। अरे कभी आना हमारे साथ, मिल के बैठ के पियेंगे, मज़े करेंगे। अरे नहीं, शिप पेट्रोलिंग पे हो, पायरेट आइलैंड पे नहीं रुक सकता हूँ। अरे तुम बोल को तो देखो, हेडक्वार्टर में अगर कोई बताता है मार डालूंगा उसको। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ अब यहाँ पे। कर्नल वापस जा रहा है, चलो उसको छोड़ के आओ, वापस जहाज़ तक लेके जाओ उसके। फिर निकल के आता एक अजीब सा प्राणी। ऑक्टोपस पोर्ट में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी लेके जाता हूँ। परंतु तुम्हारा चेहरा हमेशा की तरह फनी सा लग रहा है, एकदम चूहे के जैसे दिखाई देते हो तुम तो। हाची, अपना मुंह संभाल के, जबान संभाल के बात करो। ये हमारे खास मेहमान हैं एक तरह से। ओके ठीक है, चलो हम इनको लेके जाते हैं। अरे फिशमैन कैसे अजीब से दिखाई देते हैं। अरे छोड़ो, क्या हुआ, वैसा तो तुमसे ही निकलता है ना आखिर। रास्ते से हट जाओ तुम मेरे। मैं यहाँ पे आर्लोंग को मारने के लिए आया हूँ जान से। आर्लोंग ने जो है मेरे पिता को मारा था, और अब मैं उसको मार डालूंगा। तुम साइड हटती हो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। आर्लोंग के पास तुम्हारे जैसे छोटे चूजे से बात करने का टाइम नहीं है। अब तुम चुपचाप जो है वापस घर जाओ, और ये लो पैसे अपने पास रखो। फिर दिखता है झंडा, और नामी एंट्री करती है सामने, और बोलते हैं नामी तुम वापस आ गई, काफ़ी लंबी ट्रिप थी तुम्हारी, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, बताओ उस ट्रिप के बारे में। अरे इससे क्या अच्छी जाती, बहुत छाप लिया है मैंने पैसा। बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों ने देखा तुमने। अरे तुम्हारी रग रग में वाकिफ़ है। समझ में आ गया है मुझको। ब्रदर्स, चलो हमारे दोस्त आ गई है, अब करते हैं पार्टी का इंतज़ाम। पार्टी की जाए। ये है नामी। नामी वापस आ गई हैं, सारे के सारे खुश होते एकदम पार्टी कर रहे होते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं आर्लोंग पार्क। फिर जोनी दिखाई देता है, जोनी के साथ यू शॉप। तो ये है फिशमैन आर्लोंग, जो ग्रैंड लाइन से आया हुआ है वापस। फिर देखता है नामी क्या सचमुच में यहाँ पे है। बिग सिस नामी जो है गोइंग मैरी पे थी। तो पहले देखते हैं गोइंग मैरी इस आइलैंड पे रुकी भी है या नहीं रुकी है। आइडिया तुम्हारा काफ़ी अच्छा है, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे हम सीधा अंदर घुसते हैं ना, किस बात की टेंशन ले रहे हो तुम? अरे एकदम से ऐसा क्यों करना है आखिर, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग सही है? अभी कोई सबूत भी नहीं है गोइंग मैरी का। अरे हम उस फिशमैन से डील कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है इसके बारे में। हमें पहले एक प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ही चलना चाहिए। अरे लूफी ने मुझे बोला था कि वो वापस लेके आना है नामी को, बस मैं वही कर रहा हूँ, कोई भी हो चाहे डील करने के लिए। अरे ये रही हमारी नाव, गोइंग मैरी दिख गई है हमको, वो खड़ी है वहाँ पे। अरे बिग सिस नामी वहीं पे है क्या, लग रहा है। अरे मुझे खोलते क्यों नहीं हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? अरे आर्लोंग पार्क के ईस्ट में क्यों है ये, कोकोयासी विलेज के पास। यहाँ पे क्यों रुकी इन्होंने जहाज, ऐसा क्यों करा? तुम मुझे खोलते हो या मैं तुम लोगों को बताऊं? अरे तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए, तुम मरने के करीब थे एकदम, आराम करो थोड़ा। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। कैप्टन यूशोप देखो क्या करता है, मैं टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे किसी दिन। उस लड़की को वापस मैं लेके आऊँगा आखिरकार, समझ में आया? नाव के पास ले चलो, गोइंग मैरी के पास। अब उनको पता चलेगा कैप्टन यूशोप के ग्रैंड एडवेंचर के बारे में। अरे क्या तुम ठीक हो? एकदम डरे डरे क्यों हो गए? फिशमैन, अरे ये क्या देख लिया हमने आखिर। पूरी स्पीड में चलाओ, एकदम तेज़ी से भगाओ यहाँ से। अरे तुम रुके क्यों नहीं, एकदम तेज़ी से क्यों जा रहे हो? अरे तुमने देखा नहीं वहाँ पे फिशमैन थे, पागल हो गए हो क्या? वे आर्लोंग की क्रू है, बड़े डरावने दिख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है उनमें। लगता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है आर्लोंग के कंट्रोल में है ये। अरे हम बोल देंगे हम नामी को वापस लेके नहीं आ पाए। तुम मुझे खोल दोगे नहीं खोलते, बेवकूफ़ के बच्चों। अरे उस नाव को हमने पहले कभी यहाँ पे नहीं देखा है, आखिर क्या है? रुक जाओ तुम दोनों, आखिर कहाँ पे जा रहे हो मुझे छोड़ के? मुझे खोल के तो जाते कम से कम। और देखते ही देखते वो जोरों की नाव में चढ़ जाते हैं और बोलते हैं अरे ये अकेला इंसान है क्या यहाँ पे,
इसको मेरे को लग रहा है भगा दिया है कहीं से। अरे मैं उन लोगों को मार डालूंगा दोनों को। ओ लगता है ये इंजरी जो है तुम्हें टॉर्चर करके दी गई है। चलो ठीक है, उसको आलम खान के पास लेके चलना चाहिए अब को हमको। माफ़ करना जो हम लूफ़ी को बोल देंगे तुम बड़े बहादुर इंसान थे, क्या बेकार किस्मत पाई है, कभी नहीं भूल पाएंगे तुमको बिग ब्रो जोरो। चलो ठीक है, अब चलते हैं किसी ड्राई लैंड पे हम। वो स्टूपिड टाउन गोसा अब जो है यहीं पे होगा शायद। और ये क्या बंजर एकदम अजीब अजीब से घर उल्टे पड़े हैं कैसे। इस नगर को आखिर क्या हुआ है। आरलोंग ने शायद इस जगह को तहस नहस किया है। सारे घर घर जो है उल्टे ही फ्लिप कर दिए गए हैं। फिशमैन जो है 10 गुना ताकत रखते हैं इंसानों से। अरे इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ग्रैंड लाइन के लोग इतने ही स्ट्रांग होते हैं शायद। कैसी गली है ये, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हो सकता है ये क्या धरा है मॉन्स्टर मूमू का। ओ इस जगह पे मॉन्स्टर भी है क्या। हाँ हम उनको ग्रैंड लाइन से लेके आए थे। हम ग्रैंड लाइन से लेके आए थे कौन। ग्रैंड लाइन से क्या बात कर रहे हो। पीछे मुड़ के देखता उसको दिखता ड्रैगन का फेस। ओह तुम उसी इंसान के साथ हो ना जिसको भगाया गया। ओ फिर जॉनी सांस ले रहा होता है और बोलता है बाल बाल बचा, आखिर में बच ही गया। सेफ रहना बिग ब्रो यूसुफ, आता हूँ मैं तुम्हारे पास। मैं जो है योसाकू और लूफी के साथ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिशमैन मुझे कैसे पकड़ेगा ड्राई लैंड पे, हिम्मत कैसे हो इसको, कैसे पकड़ लेगा मुझको। मैं भागने के लिए तैयार हूँ। अरे मैंने तुम्हें पकड़ लिया मछुआरे, कहाँ भाग रहे थे तुमने मेरे पिता को मारा है और मैं तुमको मार के रहूँगा। अरे तुम भूल गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या। हर कोई यहाँ पे जो भी गोसा में है यहाँ पे, ठीक है, वो सब के सब मारे गए हैं क्योंकि एक गांव वाले ने उल्लंघन किया था उनका। तुम फिशमैन की तरफ लगते हो पर ह्यूमन भी लगते हो। कहाँ हो तुम, यहाँ पे आओ। एक फिशमैन, आखिर कहाँ से आया फिशमैन। अरे ये वाला तो असली वाला लग रहा है बिल्कुल। कैप्टन यूशोप तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और गुलेल निकालता है और मारने वाला ही होता है स्पेशल टेक लीड स्टार। पीछे से लगता है सर पे हथौड़ा। कोई भी मेरी बात कभी भी नहीं सुनता है। और मैंने तुम्हें बोला था ना फिशमैन हमें मार डालेंगे अगर उनसे पंगे लेते हैं। ये क्या है, अरे क्या हुआ। अरे एक लंबे नाक वाला आदमी था अभी के अभी, वो उस तरफ गया है, जाओ उसको उस तरफ जाके पकड़ लो तुम। अरे चलो इसको हम अपने घर पे ले जाते हैं आखिर। फिर दिखाई देता है सांजी खाना बना रहा होता है और लूफी और शाका देख रहे होते हैं बाहर से। और समुंदर के नीचे दिखता है एक ड्रैगन, ऊपर बन रहा खाना। एक अजीब सा प्राणी फूंक मार रहा है आग में और बोलता है कि बहुत हो गया ये, अच्छा है मोमू कहाँ पे हो तुम, खाने का समय हो गया है, आखिर कहाँ पे चले गए हो। बड़ी अजीब बात है, इस टाइम तो उसका खाने का टाइम होता है, भूखा मर रहा होगा बेचारा, आखिर कहाँ पे है। अरे तुम महान हो सांजी, क्या खाना बनाया है तुमने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, डिनर बनाऊंगा नामी-सान के लिए। ओह नामी-सान आ जाएगी ना हमारे पास। ऑफ कोर्स आएगी, हमारी नेविगेटर है आखिरकार वो, क्यों नहीं आएगी इस नाव पे। वो ग्रैंड लाइन जाएगी हमारे साथ। ओह तुमने एक खा लिया है, अब एक पीस मुझे दे दो चुपचाप। परंतु ये मेरा है। अरे एक तो खाने दो यार, वापस दो मुझे, दो वापस। सांजी चिल्लाता है नाव को हिलाना बंद करो दोनों के दोनों, आराम से क्यों नहीं बैठते हो। तुम जो है इस अल्कोहल को गिराओगे क्या नीचे। दरवाज़ा खोलो, मैं किसी को लेके आया हूँ तुम्हारे पास। ओह जोरो वहाँ पे बैठा होता है और तभी सामने से आवाज़ आती है, मैं एक बार फिर तुमसे पूछूंगा तुम यहाँ पे क्या करने आए हो आखिरकार। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, एक लड़की को ढूंढने आए हो हाफ फिश। बहुत बड़ा मुंह है तुम्हारा, एक छोटे से इंसान होकर भी। इस बार छोड़ रहा हूँ पर दोबारा हाफ फिश मत बोल देना तुम मुझे। हमारे पास एबिलिटी है पानी के अंदर सांस लेने की, सुपीरियर हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा। प्रूफ है, इतनी सारी एबिलिटी जो है ह्यूमंस के पास नहीं होती है। अपने भेजे में डाल लो, हम जो है सब चीज़ों से ऊपर हैं। ह्यूमंस जो है मछलियों का अनादर करते हैं, लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ। मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारी बातें सुन के आ रहा हूँ। अरे इतनी ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है नामी, आखिर क्या हो गया है तुमको। तुम इंसान हो लेकिन तुम थोड़ी एक्सेप्शन हो, अलग हो तुम हमसे। स्किल सर्वेयर हो, हमारी प्राइज मेंबर हो आलोंग की। ओह एक्यूरेट चार्ट बनाती हो तुम हमारे लिए। मैंने तुमसे स्मार्ट्स भी देखे हैं बहुत ज़्यादा। ए नामी क्या मतलब है इसका सर्वेयर का। अरे तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो इसके साथ, फ्रेंडली एक्टिंग क्यों कर रही हो। तुम्हारा साथी है क्या ये, बताओ। बेवकूफ़ मत बनो, ये खाली मेरा एक शिकार है और मैंने इसका खजाना लूट लिया है पूरे रास्ते।
मुझे पता था ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा, ये मेरी ट्रिक थी आखिरकार। कैसा बेकार है, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। ओ तो ये है तुम्हारा असली रंग, अब पता चला है तुम्हारे बारे में। तुम तो नफरत करती थी लुटेरों से, अब लुटेरों के साथ नहीं है। सरप्राइज हो गए, अरे ये सब एक्टिंग थी। अब तो समझ में आ गया होगा ना तुम्हें सब कुछ। ये देखो टैटू, और वो टैटू देखता और उसको उस झंडे पे भी सेम बना होता है हार्लोंग का ही। अब उसे समझ में आता है आखिरकार, मैं एक पायरेट हूँ, सीधे और साफ शब्दों में। मैं हूँ लीडर आर्लोंग पायरेट्स की। ओ नाम ही दिखती है आखिरी में।